गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो विषय है, कोच लीडरशिप सेंटर, नेतृत्व की असली पहचान। इसका उद्देश्य है यह समझना कि सच्चा नेतृत्व क्या है, नीट टीम वर्क का असली अर्थ क्या है, योगदान और निष्ठा कैसे संगठन को जीवंत बनाते हैं, और सीएलसीएन वास्तव में की सोच का प्रतीक है। एक लीडर की सोच का प्रतीक होता है। तो व्हाट डज सीएलसीएन रियली मीन, सीएलसीएन का असली अर्थ क्या है। दोस्तों, जब हम सीएलसीएन यानी कोच लीडरशिप सेंटर नेटवर्क की बात करते हैं तो यह केवल एक संस्था या संगठन का नाम नहीं है। यह एक सोच है, एक मूवमेंट है, एक मिशन है। सी का अर्थ है कोच, जो सिखाता नहीं बल्कि जगाता है, जो आदेश नहीं देता बल्कि प्रेरित करता है, जो दूसरों को उनकी क्षमताओं से परिचित कराता है। एल का अर्थ है लीडरशिप, नेतृत्व का अर्थ पद नहीं बल्कि प्रभाव, इन्फ्लुएंस है। नेता वह नहीं जो आगे चलता है बल्कि वह है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाता है। सी का अर्थ है सेंटर, यह केंद्र है परिवर्तन का, जहां से नई ऊर्जा, नई दृष्टि, नई सोच प्रसारित होती है। एन का अर्थ है नेटवर्क, जहां लोग एक दूसरे से जुड़कर अपनी शक्तियों को जोड़ते हैं, एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। इसलिए सीएलसीएन सिर्फ एक संस्था नहीं है, यह एक उत्थान केंद्र है, सेंटर ऑफ अवेकनिंग, ग्रोथ एंड लीडरशिप। साथियों, व्हाट डज इट टेक टू बी ए ट्रू लीडर, सच्चा लीडर बनने के लिए क्या चाहिए। आज हर व्यक्ति चाहता है कि वह लीडर बने, हर व्यक्ति चाहता है वो लीडर बने, लेकिन सच्चा नेतृत्व केवल पद या अधिकार से नहीं आता है, वह चरित्र, दृष्टि और सेवा से आता है। सच्चे लीडर की पहचान 3 चीजों से होती है। नंबर 1, विजन, दृष्टि, जो वर्तमान से आगे देखता है, जो लोगों को उस भविष्य की झलक दिखा सके जो वे खुद नहीं देख पा रहे हैं। दूसरा है इंटीग्रिटी, ईमानदारी, जो अंदर और बाहर से एक जैसा हो, जो सच बोले भले वह कठिन क्यों ना हो, कितना भी दिक्कत, चैलेंजिंग सिचुएशन क्यों ना हो, वो हमेशा सच बोले। तीसरा एम्पैथी, सहानुभूति, जो टीम के हर व्यक्ति को समझे, उनकी भावना को महसूस करे। सच्चा लीडर आदेश नहीं देता, प्रेरणा देता है। वह कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सीएलसीएन का हर सदस्य, हर कोच एक ऐसा लीडर बनने की यात्रा पर है जो दूसरों के भीतर के लीडर को जागृत करता है। साथियों, व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ टीम वर्क, टीम वर्क का असली सार क्या है। टीम वर्क सिर्फ साथ काम करना नहीं है, यह एक साथ विकसित होना है। टीम का अर्थ है TEAM, टी टुगेदर, E एवरीवन, A अचीवर्स, M मोर। जब हर व्यक्ति मैं की जगह हम सोचता है, जब हर व्यक्ति मैं की जगह हम सोचता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। टीम वर्क इज नॉट अबाउट ईगो, इट इज अबाउट इको। एक आवाज नहीं सबकी गूंज है, एक की आवाज नहीं सबकी गूंज है। टीम वर्क एक की आवाज नहीं बल्कि सभी की क्या है, गूंज है। सभी की गूंज है, सभी की गूंज है। साथियों, टीम वर्क अहंकार के बारे में नहीं है, ये प्रतिध्वनि के बारे में है। टीम वर्क अहंकार के बारे में नहीं है, ये प्रतिध्वनि के बारे में है। टीम वर्क अहंकार के बारे में नहीं है, ये प्रतिध्वनि के बारे में है। साथियों, तो टीम वर्क इज नॉट अबाउट ईगो, इट इज अबाउट इको। टीम वर्क अहंकार के बारे में नहीं, ये प्रतिध्वनि के बारे में है। साथियों, तो इसलिए हमेशा टीम वर्क के साथ काम करना है। एक की आवाज नहीं सबकी गूंज है। सीएलसीएन में हम सिखाते हैं कि टीम का असली अर्थ है सामूहिक सफलता, जहां हर सदस्य एक दूसरे को ऊपर उठाता है, ना कि नीचे खींचता है। टीम वह जगह है जहां आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, जहां सफलता साझा की जाती है। साथियों, व्हाट डज कंट्रीब्यूशन एक्चुअली स्टैंड फॉर, योगदान का असली अर्थ क्या है। आज की दुनिया में बहुत लोग लेने की सोच रखते हैं, आज की दुनिया में बहुत लोग लेने की सोच रखते हैं, सैलरी, पोजीशन, अप्रिसिएशन, फेम। लेकिन सच्चा लीडर हमेशा देने की सोच रखता है, सच्चा लीडर हमेशा देने की सोच रखता है। तो कंट्रीब्यूशन इज नॉट व्हाट यू गिव फ्रॉम योर पॉकेट, इट इज व्हाट यू गिव फ्रॉम योर हार्ट। कंट्रीब्यूशन जो होता है ये नहीं है कि आप अपने पॉकेट से क्या दे रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं। सच्चा कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान वह नहीं है जो आप अपनी जेब से देते हैं, योगदान वह नहीं है जो आप अपनी जेब से देते हैं, यह वह है जो आप अपने दिल से देते हैं, वह है जो आप अपने दिल से देते हैं, वही आपका सच्चा कंट्रीब्यूशन है। योगदान का अर्थ है अपनी प्रतिभा, समय, ऊर्जा और अनुभव को किसी बड़े उद्देश्य के लिए देना। सीएलसीएन में हर कोच यह सिखाता है कि आपके जीवन का मूल्य इस बात से नहीं तय होता है कि आपने कितना पाया, बल्कि इससे तय होता है कि आपने कितना दिया है।
एक योगदान करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। एक योगदान करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जो देता है वही सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। जो देता है वही सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, क्योंकि कुदरत, नेचर देती नहीं, वो लौटाती है। कुदरत देती नहीं, लौटाती है। इसलिए एक योगदान करने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि जो देता है वही सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। What does loyalty mean? इन इट्स डीपेस्ट सेंस, निष्ठा का गहरा अर्थ क्या है? निष्ठा का गहरा अर्थ क्या है? लॉयल्टी यानी निष्ठा सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि अपने मूल्यों, अपने विचारों और अपने उद्देश्य के प्रति भी होती है। लॉयल्टी इज नॉट अबाउट स्टेइंग व्हेन इट इज इजी। लॉयल्टी इज नॉट अबाउट स्टेइंग व्हेन इट इज इजी, इट इज अबाउट स्टेइंग व्हेन इट इज डिफिकल्ट। जब कठिन चैलेंजिंग सिचुएशन होती, परिस्थितियाँ चैलेंजिंग होती हैं, उसके बावजूद भी आपने उसका साथ देना मुश्किल में। वफादारी का मतलब तब नहीं है जब यह आसान हो। वफादारी का मतलब ये तब नहीं है जब आसान हो, यह तब है जब यह मुश्किल हो। यह तब है जब यह मुश्किल हो, वो सबसे बड़ी लॉयल्टी होती है साथियों। इसलिए हमेशा वफादारी को निभाना है, तभी आप एक सच्चे लीडर के रूप में अपनी पहचान बना पाते हैं। सच्ची निष्ठा तब दिखती है जब हालात विपरीत हों। सच्ची निष्ठा तब दिखती है जब हालात विपरीत हों, सिचुएशन चैलेंजिंग हो, टफ हो, कोई आपके साथ खड़ा ना हो, तब भी आप उसके साथ खड़े। जब चुनौतियां सामने हो, जब कोई नहीं देख रहा हो, फिर भी आप सही रास्ते पर बने रहें। सीएलसीएन के कोच लॉयल्टी के 3 स्तरों पर जीते हैं। 3 लेवल होते हैं। नंबर 1 सेल्फ लॉयल्टी, अपने वादों के प्रति सच्चे रहना, अपने वादों के प्रति सच्चे रहना। टीम लॉयल्टी, अपने साथियों का साथ निभाना। और नंबर 1 सेल्फ लॉयल्टी, अपने वादों के प्रति सच्चे रहना। नंबर 2 टीम लॉयल्टी, अपने साथियों का साथ निभाना। नंबर 3 मिशन लॉयल्टी, संगठन के उद्देश्य को सर्वोपरि रखना। निष्ठा सिर्फ एक शब्द नहीं, यह वह भावना है जो संगठन को टूटने नहीं देती, बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? जस्ट ए स्ट्रक्चर और समथिंग बियॉन्ड। क्या संगठन सिर्फ एक ढांचा है या कुछ और? बहुत लोग सोचते हैं कि संगठन यानी बिल्डिंग, सिस्टम, हायरार्की, लेकिन सच्चाई यह है कि संगठन ब्रिक और फाइल से नहीं, बल्कि विश्वास और भावना से बनता है साथियों। संगठन से ब्रिक, ईंट, पत्थरों से नहीं, एक भावना से बनता है साथियों। संगठन को अगर बनाना है तो उसके लिए आपको अपने इमोशन को मजबूत करना। संगठन दीवारों की संरचना नहीं, ये आत्माओं की संरचना है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ वॉल्स, इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सोल्स। एक संगठन दीवारों की संरचना नहीं, यह आत्माओं की संरचना है। सबको साथ लेके, सबके सहयोग से आगे बढ़ता है। हर छोटे बड़े सबके एक्सपीरियंस, सबके अनुभव को लेकर चलता है। नया यूथ है, उसको प्रेरणा देता है और खुद को बेहतर बढ़ता है, संगठन को बेहतर बनाता है और देश, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। युवा पीढ़ी के अंदर जोश है, एनर्जी है, टैलेंट है, नया टेक्नोलॉजी का उनके अंदर जज्बा है, उसको भी साथ में लेता है। और जो हमारे प्राचीन, हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, उनका तालमेल बिठाता है, तब जाके जबरदस्त संगठन खड़ा होता है और तभी वही जबरदस्त देश का निर्माण कर पाता है। जितने भी पावरफुल, शक्तिशाली कंट्री हैं, तो वहाँ पे सभी लोगों के सहयोग से, तालमेल से, हर व्यक्ति के योगदान से वो देश आज इस ऊंचाई पे पहुंचे, इतने सुपर पावर बने, इतनी महाशक्ति बने हैं। तो इसलिए अगर आपको देश को सुपर पावर बनाना है तो अपने आप को, अपने संगठन को, सभी को एम्पावर करना, मोटिवेट करना, इंकरेज करना है। कोई भी देश सीमा, समुद्र, धरती, पहाड़, आकाश से नहीं बनता है, ना देश के नेताओं से बनता है। देश बनता है देशवासियों से। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाएं, तभी जाके देश बनता है सुपर पावर, तभी बनता है देश नंबर 1, तभी बनता है देश खुशहाल और कामयाब बनता है और महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाता है। सीएलसीएन जैसे संगठन का हृदय उसके लोग हैं जो विजन में विश्वास रखते हैं, जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं, जो सिर्फ सफलता नहीं, संस्कृति, कल्चर बनाते हैं। संगठन तब जीवंत बनता है जब उसमें सीखने, बढ़ने और सेवा करने की संस्कृति हो। सीएलसीएन में हर कोच यह मानता है, मैं संस्था का हिस्सा नहीं, मैं संस्था का सार हूं। मैं संस्था का हिस्सा नहीं, मैं संस्था का सार हूं।
अंत में यही कहना चाहता हूं, बी द कोच, बी द लीडर, बी द लाइट। बी द कोच, बी द लीडर, बी द लाइट। बी द कोच, बी द लीडर, बी द लाइट। दोस्तों, बी द कोच, बी द लीडर, बी द लाइट। हमें क्या करना है? हमें एक कोच बने, नेता बनो, रोशनी बने। तो आप क्या बनेंगे? एक कोच बनेंगे, एक लीडर बनेंगे और एक लाइट बनेंगे, रोशनी बनेंगे, प्रकाश फैलाएंगे पूरे समाज में, सोसाइटी में, अपने घर में, परिवार में, अपने जीवन में जागृति लाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे, अपने फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में अपने आप को आप बनाएंगे। और एज ए कोच जब आप लोगों ने सर ट्रेनिंग ली होगी तो सबसे फर्स्ट लेसन सीखा था, जो आपको एक ट्रेनिंग एक सेशन कार्ड मिला जिसे बोलते हैं PAR कार्ड। उसमें था फर्स्ट लाइन क्या थी? डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेंट। कभी शिकायत, निंदा, बुराई नहीं करना। ये रूल अगर आपने अपना लिया तो आप एक एक्सीलेंट बी द कोच, बी द लीडर, बी द लाइट बन करके समाज, सोसाइटी में अपनी रोशनी बिखेरते रहेंगे कि जब तू जग में आया था, जग हंसा तू रोया था, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, ऐसी करनी कर्जा प्यारे, जग रोए तू हंसता जा, जग रोए तू हंसता जा। CLCN का सपना है हर व्यक्ति अपने अंदर के कोच, लीडर और योगदानकर्ता को पहचाने। हर व्यक्ति का CLCN का सपना क्या है? हर व्यक्ति अपने अंदर के कोच, लीडर और योगदानकर्ता को पहचाने, जाने और माने। क्योंकि नेतृत्व कोई पद नहीं है, नेतृत्व कोई पद नहीं है, ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों के जीवन में रोशनी भरने की जिम्मेदारी, लोगों के जीवन में रोशनी भरने की जिम्मेदारी है। ये कोई पद नहीं है, ये जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हाँ, अपना अपना रोल अलग अलग हो सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो सकती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं उसको ईमानदारी से। जैसे मैं दयाशंकर एज ए कोच, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, एम्पावर करना, मोटिवेट करना, हौसला बढ़ाना, प्रेरणा देना और आपको एम्पावर करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। कि जो मेरा काम एज ए ट्रेनर, एज ए फैकल्टी, एज ए मेंटोर, एज ए कोच, एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, मैं जिस काम में परफेक्ट हूं, जिस काम को बेहतर तरीके से कर सकता हूं, उस काम को जिम्मेदारी से निभाना ही मेरी जिम्मेदारी है। दूसरों को प्रशिक्षित करना है, दूसरों को कोच अदर्स, लीड बाय एग्जांपल, कंट्रीब्यूट विद लव, दैट्स व्हाट मेक्स यू ट्रू पार्ट ऑफ द कोच लीडरशिप सेंटर। दूसरों को प्रशिक्षित करें, उदाहरण पेश करके नेतृत्व करें, प्रेम से योगदान दें, यही आपको कोच लीडरशिप सेंटर का सच्चा हिस्सा बनाता है। हर कोच की जिम्मेदारी क्या है? दूसरों को प्रशिक्षित करें, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दें, यूथ को एम्पावर करें, उदाहरण पेश करें, नेतृत्व करें, प्रेम से, लव से योगदान दें, और यही आपको कोच लीडरशिप सेंटर का सच्चा हिस्सा बनाता है, सच्चा हिस्सा बनाता है। ऐसा होता है। आज निर्णय लीजिए, मैं सिर्फ फॉलोवर नहीं बनूंगा। आज निर्णय लीजिए, मैं सिर्फ फॉलोवर नहीं बनूंगा, मैं एक कोच लीडर बनूंगा। मैं सिर्फ फॉलोवर नहीं बनूंगा, मैं एक कोच लीडर बनूंगा, और जो खुद भी ऊंचा उठेगा और दूसरों को भी उठाएगा, खुद भी ऊंचा उठेगा और दूसरों को भी ऊंचा उठाएगा। साथियों, खुद भी ऊंचा उठेगा और दूसरों को भी ऊंचा उठाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में एम्पावरमेंट, जो जज्बा, जुनून पैदा करें, जिससे वो जीवन में खुशहाली, कामयाबी की तरफ बढ़ें। जब वो कामयाब होंगे, वो खुशहाल होंगे, उनके घर में, परिवार में खुशियाँ आएंगी, और तभी तो देश खुशहाल बनेगा, तभी तो देश सुपर पावर बनेगा, तभी तो देश बनेगा महाशक्ति। और तब देश के हर नागरिक, हर जात, हर धर्म, हर मजहब का इंसान कोई भी हो, जब वो आप बनेगा, लाजवाब बनेगा, जागृत पुरुष बनेगा, अवेयरनेस के साथ जीवन जिएगा, तो वो एक सच्चा लीडर बनेगा, सच्चा देश के लिए देशभक्त बनेगा, देश प्रेमी बनेगा। जज्बा, जुनून देश के लिए कर गुजरने का, देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का, देश को आगे बढ़ाने का, देश को महाशक्ति बनाने का, उसके अंदर जुनून सवार होगा। जब सारे देशवासी महान होंगे तभी तो देश महान बनेगा। आज अमेरिका सुपर पावर इसलिए नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग हैं। वहाँ के लोग जो भी हैं उस अपने आप को एम्पावर फील करते हैं, अपने आप को एम्पावर महसूस करते हैं, और देश के आगे बढ़ने में अपने योगदान देते हैं। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली अपने आप को एम्पावर करते हैं, अपनी शक्तियों को जगाते हैं, अपने आप को एजुकेशनली
एम्पावर करते हैं, नई नई चीज़ों का आह्वान करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को इनवाइट करते हैं और एक जबरदस्त उनके अंदर जज्बा होता है देश को आगे बढ़ाने का, मिलजुल के काम करते हैं। तो हमें भी अपने भारत देश को सुपर पावर बनाना है, महाशक्ति बनाना है। तो हर देशवासी को जिम्मेदारी लेनी होगी और इसमें कोच लीडरशिप सेंटर अपनी जिम्मेदारी इतने सालों से निभा रहा है और आगे भी इसको और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहेगा। ये सारे CLCN प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, ओथ लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह निभाते आए हैं आगे भी उसी तरह इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाते रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।